नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर चौंकाने वाली खबर तो नहीं है। लगभग तय हो गया था कि जिस तरीके से कन्हैया यात्रा पर निकले थे और कांग्रेस प्रभारी कन्हैया के साथ खड़ा था, वो तय हो गया था कि अखिलेश सिंह का जाना अब विदाई का वक्त आ गया है। तो खबर आ रही है कि अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष से हटा दिया गया है और राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। मतलब साफ है कि लालू के साथ अब कांग्रेस पिछलग्गू की तरह नहीं रहेगा। दिल्ली की तरह अब कांग्रेस बिहार में भी अपनी शर्तों पर राजनीति करेगा। जिस तरीके से कन्हैया को फ्री हैंड दिया गया है, जिस तरीके से प्रभारी को खुली छूट दी गई है, हर फैसले लेने के लिए जिस तरीके की आज़ादी दी गई है, और उस आज़ादी के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से बाधक बन रहे थे, कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये बातें पब्लिक से लेके कांग्रेस के हाई कमान तक ये बातें थी कि ये लालू की बातों पर चलते हैं। लालू के सिरपरस्ती से ये राज्यसभा सदस्य भी बने और स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस था पहले और जिस तरीके से कांग्रेस लालू के इशारे पर चल रहा था, अखिलेश अगर कांग्रेस के बजाय लालू परिवार के प्रति लॉयल था, उसमें उनकी राजनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिबद्धता ही कह सकते हैं, क्योंकि लालू परिवार की वजह से ही वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में गए। ये बात अगर राहुल गांधी को पता ना हो तो कैसे संभव है ये। चलिए, राहुल गांधी ने सक्रियता दिखाई है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। ये एक संकेत है कि बिहार में भी अब कुछ कांग्रेस नए तरीके से राजनीति की बिसात बिछाना चाहती है। वैसे राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं, जिस इलाके से वो चुन कर आए हैं, हालांकि वहाँ उस तरीके का वोट समीकरण नहीं है कि राजद चाह के भी उनको डैमेज कर सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कम्बिनेशन है दलित, सवर्ण और मुसलमानों का, जो कांग्रेस के साथ दशकों से ये समीकरण रहा है, वो समीकरण कहीं न कहीं कांग्रेस साधना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसको साधने के लिए जो कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए, भरोसेमंद लोगों की जो टीम होनी चाहिए, वो अभी भी बिहार कांग्रेस के साथ नहीं है। कन्हैया, पप्पू यादव जैसे सरीखे नेता जो कांग्रेस को लड़ाई में ला सके, लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं है कि वो आरजेडी से अलग हटकर बहुत कुछ बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, राजद की राजनीति को प्रभावित वो जरूर कर सकते हैं, जिस तरीके से केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली में कांग्रेस प्रभावित की। लेकिन बिहार में हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से फ्रंट फुट पर कांग्रेस खेलेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस को आने वाली राजनीति में नुकसान भी पहुँचा सकता है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दशकों बाद कांग्रेस लालू परिवार के एरा से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। दशकों बाद लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में कुछ अलग सोच रही है। दशकों बाद ये साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस अब बिहार में एक अलग तरीके की राजनीतिक मिजाज को स्थापित करना चाहता है और इसके लिए जो उनके पुराने वोट समीकरण रहे हैं दलित, सवर्ण और मुसलमानों को, उसकी साधने की कोशिश की शुरुआत मानी जा रही है। राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना संकेत साफ है कि वो दलित का जो पुराना जो वोट बैंक रहा है, और उस इलाके से सासाराम से उनके सांसद भी हैं और राजेश राम कई बार से वो विधायक भी रहे हैं, तो वो और कांग्रेस परिवार से उनका रिश्ता रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि राजद अब इस बदलाव को किस तरीके से लेता है।